अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल परवाज़ एकेडमी। ये जो है हमारा महाराष्ट्र टीईटी मैथमेटिक्स सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट और साइंस के तमाम पार्ट है वो चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन, उर्दू में से हम कहते हैं फ़ीसद और तनासुब। अभी ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप इसके ऊपर क्वेश्चंस तो पूछ ही जाते हैं, लेकिन जो आपके दूसरे क्वेश्चंस होते हैं उसकी जो वैल्यूज़ है वो आपको काय में दी जाती है, परसेंटेज में। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखें तो वो हर साल जो है एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पे आता ही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो वैल्यूज़ है वो अक्सर परसेंटेज में पूछी जाती है। इसके अलावा भी दूसरे जो क्वेश्चन है उनमें वैल्यूज़ जो है, वैल्यूज़ या फिर उनके ऑप्शन जो है आपको परसेंटेज में दिए जाते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज हम सिंपली क्या होता है कि अगर हमको दिया जाए 25% तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं जिसका डिनोमिनेटर होता है 100। अगर इस तरह से डिस्क्राइब किया जाए ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज वैल्यू। अभी यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए, अगर इस तरह से कहा जाए कि a इज x% ऑफ b, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, a इज इक्वल्स, उसको हम लिखते किस तरह से, a इज इक्वल्स टू x बाई 100 इंटू b। ये आपको याद रखना है। उर्दू में हम कुछ यूं कहेंगे कि a b का x% है, तो यहाँ पर उसका आंसर कितना आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू x बाई 100 इंटू b। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि हमसे कहा जाए कि 25 इज x% ऑफ 200, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले जो a है हमारा ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू x अपॉन 100 इंटू b हो जाएगा 200। अब इसको सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 25/2। आंसर आपके पास आ जाएगा 12.5%। मतलब कि 25 इज 12% ऑफ 200, ठीक है। 25 200 का कितना फीसद है, 12.5% है। ये आपको याद रखना है। अब ये जो है इसका एक सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, x% ऑफ b इज x बाय 100 इंटू बी इज इक्वल्स टू a, ठीक है। अब जिस क्वेश्चन हमने देखे उस क्वेश्चन को सेम हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 12% ऑफ 200 इज, इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। 12% मतलब कि 12.5 बाई 100 किसका, 200 का, 200 का 12% कितना, 12.5%। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 25। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आपको किसी चीज़ की टोटल वैल्यू दी जाए और आपको उसका परसेंटेज निकालना है, फॉर एग्जांपल आपको एक स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट को 400 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 600, 600 में से उसे 400 मार्क्स मिले हैं, तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है 0.66। अब परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, 0.66 इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगा 66%, ठीक है। ये एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए। ये 2013 का एक क्वेश्चन है कि 1/4% ऑफ 25% इज। अभी हमने फॉर्मूला क्या देखे कि x% ऑफ b इज क्या था, x बाय 100 इंटू बी इज इक्वल्स टू a। यहाँ पे हम इस्तेमाल करते 1/4 हो जाएगा x और 25% हो जाएगा b। तो यहाँ सॉल्व किस तरह से कर लेंगे हम इसको, 1/4 अपॉन 100 इंटू 25% दिया गया है
तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 25/100। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 4 100, ये इस तरह से हो जाएगा आपके पास। वन अपॉन 400 इंटू 1/4, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/1600। ठीक है, तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना याद रखना है। उर्दू में हम क्या कहेंगे इसे कि 25% का 1/4% कितना होगा, या फिर 1/4% 25% का कितना होगा। अभी क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये सवाल जो है 2018 में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ 14 आवर्स 30 मिनट्स विद रिस्पेक्ट टू अ डे। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास 2018 का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो ये क्वेश्चन आप उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 117, और जो बाकी भी क्वेश्चन हैं उनके क्वेश्चन नंबर देखकर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि हम 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिख सके। उर्दू में ये क्वेश्चन इस तरह से होगा कि एक दिन की मुनासिबत से 24 घंटे और 30 मिनट का फीसद कितना होता है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, 14 आवर्स दिए गए, 14 आवर्स को हम जो है मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। तो 14 आवर्स को अगर हम मिनट में चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14 इंटू 60 इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है हमारे पास 870। अभी टोटल जो हमारे पास है वो कितना हमको दिया गया है, 14 आवर्स 30 मिनट्स, यानी कि 870 प्लस 30 मिनट्स टोटल हमारे, सॉरी ये है हमारे पास 840, ये 840 प्लस 30 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 870। अब विथ रिस्पेक्ट टू अ डे, तो एक दिन के अंदर में जो है 24 आवर्स होते हैं। अब इन 24 को हम क्या करेंगे, मिनट्स में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 24 इंटू 60। आंसर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1440 मिनट्स। अब हमको विथ रिस्पेक्ट टू अ डे मालूम करना है, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, 870 डिवाइडेड बाय 1440, और हमको परसेंटेज में मालूम करना है, इसलिए हम इसको सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर जो है, अगर आप जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चन के साथ साथ में उसके ऑप्शंस पे एक नज़र देखने हैं, क्योंकि बहुत सारा जो आंसर की हिंट है वो ऑप्शन में दी जाती है। अभी यहाँ पर अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने कैंसलेशन किस से करना है, तो यहाँ सिंपली देखिए कि डिनोमिनेटर में 12 है, मतलब आपने भी इस फ्रैक्शन को जो है 12 से कैंसिल करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको 12 से कैंसिल करते हैं तो ये 144 हमको पता है 12 का स्क्वायर होता है। अभी यहाँ पर आपके पास पूरा जो आंसर है, यहाँ इस टर्म को भी अगर आप 12 से कैंसिल करो न्यूमरेटर को, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाता है 725 डिवाइडेड बाय 12। अब ये जो है, ये है आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आपको आंसर जो है वो दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसे हम कहते हैं उर्दू में, हम मिक्स फ्रैक्शन को कहते हैं मुरक्कब कसर में आपको आंसर मालूम करना है। तो आप इसे मुरक्कब कसर या फिर मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह तब्दील करते, सिंपली आपने क्या करना है, 7, यहाँ पे देखिए 725 को आपने 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, 12 से अब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 12 6 72, 0 यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, ये हो गया 5। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है 60, ये हो जाता है आपका होल नंबर। ठीक है, उसके बाद में जो आपका डिवाइज़र होता है ये हो जाता है आपका डिनोमिनेटर, और जो रिमाइंडर जो आपका बाकी होता है, यहाँ पे बाकी कितना है 5, रिमाइंडर कितना है 5, ये हो जाता है आपका न्यूमरेटर यानी कि शुमार कुनिंदा। ये आपको इस तरह से, अब ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाती है इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में। यहाँ पे ऑप्शन 4 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आपने मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करना है।
जो क्वोशिएंट आपका आता है वो हो जाता है आपका होल नंबर, जो डिवाइज़र होता है वो होता है डिनोमिनेटर, और जो रिमाइंडर होता है वो होता है न्यूमरेटर। अब सिंपली अगर आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 12 को जो है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 के अंदर में 5 ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर आपका आ जाएगा 725/12। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2019 में पूछा गया सवाल है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ 7 hours and 30 minutes विद रिस्पेक्ट टू अ डे। उर्दू में हम कहेंगे कि एक दिन की मुनासिबत से 7 घंटे 30 मिनट का फीसद कितना होता है। ये क्वेश्चन जो है आपको खुद सॉल्व करना है और आपका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। तो सेम मेथड जो हमने पहले इस्तेमाल किया, बस इतना है कि आंसर जो है मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, सिंपली आपको आंसर यहाँ। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा गया था। इफ अ नंबर 782 इज डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन 1/2, 2/3 and 3/4, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट नंबर। उर्दू में हम कुछ यूँ कहेंगे कि एक अदद 782 को जो है 1/2, 2/3 और 3/4 के तनासुब में तकसीम किया गया है, तो सबसे पहला अदद, सबसे पहला जो नंबर है वो कौन सा होगा। अभी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सबसे शॉर्ट मेथड है कि आप सबसे पहले जो आपको प्रोपोर्शन दिया गया है, कितना दिया गया है, 1/2, 2/3, 3/4। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर है ये हमको चाहिए 1। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को 1 करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, किसका, 2, 3 और 4 का हम लेंगे एलसीएम। अभी एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम जिसे हम उर्दू में कहते हैं मीम जाल अलिफ, ये होता है कि एक इन तीनों का ऐसा एक कॉमन नंबर, एक ऐसा कॉमन नंबर, सबसे छोटा कॉमन नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखें तो 2, 3 और 4 के लिए ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो सिंपली इसका एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, 2 × 3 × 4, ये हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, अभी इसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट हमारा रेशो है, इन सब रेशो को हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1/2 × 24 इज 2/3 × 24 is 3/4 × 24। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये यहाँ पर हो जाता है 12। यहाँ पर हमारे जो रेशियो है वो इस तरह से आ जाता है, 12 is to 16 is to 18। ठीक है, अभी हमको नंबर कौन सा दिया गया है, 782। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 12x + 16x + 18x = हो जाएगा हमारा 782। अभी हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाता है 46x = 782। इसलिए x = हमारे पास कितना हो जाता है, 17। अब हमको नंबर कौन सा मालूम करने के लिए कहा गया है, फर्स्ट नंबर, यानी कि 12x हमको पता करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 17, तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 12 × 17। इसको आप सॉल्व करते हैं, आंसर आपके पास आ जाएगा 204, यानी कि ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था और ये जो है ये सबसे इजी मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हो सकता है आपको सेकंड पार्ट पूछा जाता तो तब आप क्या करेंगे, जो 16 है x की जगह पे x यहाँ पर 16 × 17 करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर थर्ड पार्ट पूछा जाता तो आप 18 × 17 कर लेते, आपका आंसर आ जाता। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो रेशियो आपको दिया गया है, जो प्रोपोर्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, उसका आपको फाइंड आउट करना है। उसका जो डिनोमिनेटर है उसका फाइंड आउट आप करेंगे एलसीएम, क्यों, ताकि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 1 हो जाए। जो एलसीएम आएगा उससे आप सब नंबर जो
है उनको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे आपने इसको कंसिडर किया कि जो नंबर आपको दिया गया है उसके इक्वल में लेने के लिए ये हो गया 12x प्लस 16x प्लस 18x। यहाँ से आप मालूम करेंगे x और सिंपली जो नंबर आपसे पूछा गया है वहाँ x की वैल्यू रख के आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कुछ इस तरह से है कि ये 2019 में पूछा गया था। A person gives 1/2 part of his monthly income to his wife, 1/3 part to his son, and remaining amount to his daughter. If daughter gets 15,000 rupees, what is the share of son? उर्दू में हम कुछ यूँ कहेंगे कि एक शख्स अपनी माहाना तनख्वाह का आधा जो हिस्सा है वो उसकी वाइफ को देता है, 1/3 हिस्सा बेटे को देता है और उसके बाद में जो बचा हुआ हिस्सा है यानी कि वो उसकी बेटी को देता है। तो बेटी को जो हिस्सा है वो 15,000 रुपये उसकी बेटी को देता है, तो उसमें बेटे का हिस्सा कितना होगा। अभी इस तरह के क्वेश्चन को आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको डॉटर का शेयर दिया गया है वो आपको अमाउंट दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉटर का फ्रैक्शन कितना है वो मालूम कर लेंगे, ठीक है। डॉटर को जो अमाउंट मिला है उसका फ्रैक्शन कितना है उसकी टोटल इनकम का। तो ये मालूम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज हम मालूम कर रहे हैं फ्रैक्शन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा डॉटर्स शेयर हम मालूम कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ डॉटर्स शेयर, ठीक है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस यहाँ पे वाइफ को कितना दिया गया है 1/2, बेटे को कितना दिया गया है 1/3, ये हो जाएगा प्लस 1/3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में ये हो जाएगा 1 - 5/6 इक्वल्स टू हो जाता है 1/6। तो अभी यहाँ पर ये तो हमको पता चल गया, मतलब कि जो डॉटर को जो अमाउंट मिला है वो कितना फ्रैक्शन है इनकम का 1/6। तो अभी हमको टोटल इनकम मालूम करने के लिए सबसे इजी मेथड ये है कि यहाँ पर जो डॉटर को जितना अमाउंट दिया गया है, कितना दिया गया है 15,000 डिवाइडेड बाय जितना उसको फ्रैक्शन दिया गया है वो है 1/6। फ्रैक्शन क्या है इसका 1/6। तो अभी जब आप इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाता है 15,000 इंटू 6, आंसर आपके पास आ जाता है 90,000। ये आपको मिल गई टोटल इनकम, ठीक है। अब इस शख्स की टोटल इनकम है 90,000। अब आपको मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ सन, मतलब कि उसमें बेटे का शेयर कितना है। तो यहाँ पे 1/3 पार्ट दिया गया है, तो अभी इसका शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे 90,000 इंटू 1/3। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, ये हो जाता है आपका 30,000। ये हो गया बेटे का शेयर, यानी कि ऑप्शन 2 इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब अगर आपसे वाइफ का पूछा जाता तो आप क्या करते, 1/2 से 90,000 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते, ये हो जाता 45,000, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाए, मतलब कि आपको सबके जो पार्ट्स है वो फ्रैक्शन में दिए जाए और किसी एक का आपको अमाउंट दिया जाए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जिसके शेयर का आपको अमाउंट दिया गया आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है, 1 माइनस और उसके बाद में जो बाकी सबके पार्ट्स के फ्रैक्शन है उनको आप ऐड कर लेंगे। यहाँ से आपको जो अमाउंट दिया गया है उसका फ्रैक्शन मिल जाएगा टोटल इनकम से। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो आपको फ्रैक्शन मिला है उसको जो अमाउंट दिया गया है उसको जो फ्रैक्शन है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद में आपको मिल जाएंगी टोटल इनकम। अब उसमें से आपको जिसका भी पार्ट मालूम करना है आप उसको सीधे मल्टीप्लाई करेंगे और आपको वहाँ पे मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये सबसे इजी मेथड है, बहुत जल्दी सॉल्व होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन स्पेंड्स 2/5 ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, 3/10 ऑन हाउस रेंट एंड 2,000 रुपीज ऑन अदर। ही सेव 7/40 ऑफ हिज मंथली सैलरी। व्हाट इज हिज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड हाउस रेंट। अभी ये जो है 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। उर्दू में कुछ यूँ कहेंगे कि एक शख्स उसकी माना तनख्वाह का 2/5 हिस्सा
खाने के ऊपर, ग़िज़ा के ऊपर खर्च करता है, 3/10 हिस्सा घर किराए के ऊपर में खर्च करता है और 2000 रुपये उसके दूसरे अखराजात के ऊपर खर्च करता है। अगर उसकी माहाना बचत जो है वो 7/40 है तो उसका खाना, ग़िज़ा और घर किराए के ऊपर में उसका टोटल खर्च कितना होगा। अभी इस क्वेश्चन को जो है आप पहले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह से, आपको यहाँ पे देखिए, आपको ये जो रेंट दिया गया है, अदर एक्सपेंडिचर का आपको अमाउंट दिया गया है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 1 माइनस जो आपको यहाँ पे टोटल दिए गए 2/5 प्लस 3/10 प्लस 7/40, इसको लेकर आप क्या कर सकते हैं, जो अदर एक्सपेंडिचर्स आपको दिए गए आप उसका फ्रैक्शन यहाँ पे सिंपली मालूम कर सकते हैं। 2/5 प्लस 3/10 प्लस 7/40। अभी आपको जो है यहाँ पर सिंपली जो अदर एक्सपेंडिचर्स है उसका फ्रैक्शन मिल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जो टोटल अमाउंट आपको दिया गया है 2000 से आपने उस फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। उसके बाद में आपको जो है टोटल इनकम मिल जाएंगी। टोटल इनकम में से अभी आप जो फूड के ऊपर में इनकम खर्च हुई है और जो हाउस रेंट के ऊपर में खर्च हुई है वो आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, आपके पास वक्त जो है बहुत कम होता है, इतने कम वक्त में आप इतने लेंथी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका एक दूसरा ईजी मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी फ्रैक्शंस हमको दी गई है 2/5, 3/10, 7/40, इनका हम मालूम कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम अभी हमने देखा है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से भी डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 5, 10, 40, इनका आप मालूम कर लेंगे एलसीएम। अभी यहाँ पे एलसीएम आता है 40, क्यों, क्योंकि 40 सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा और 40 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, और यही सबसे छोटा नंबर है, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि जो एलसीएम हमको मिला है तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं इनकम। इनकम इक्वल्स टू हो जाती है हमारी 40 यूनिट। अभी हमने क्या कंसीडर कर लिया है कि उसकी टोटल इनकम है 40 यूनिट। और अभी क्या करते हैं हम कि जो फूड के ऊपर में, ये फूड का फ्रैक्शन है, तो हम इन सबको, ये हाउस रेंट का है और ये सेविंग्स है, तो हम क्या करते हैं, इन सबको पहले 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 40, ये आ जाता है 16 यूनिट। मतलब उसने फूड के ऊपर में 16 यूनिट खर्चा किए। 3/10 इंटू 40, ये आ गया 12 यूनिट। मतलब कि उसने 12 यूनिट हाउस रेंट के ऊपर खर्चा किए है। उसके बाद में 7/40 इंटू 40, ये आ गया है आपका 7 यूनिट, यानी कि उसने सेविंग के ऊपर में 7 यूनिट्स खर्चा किए। अब कुल मिला के फूड, हाउस रेंट और सेविंग्स का आपका यूनिट कितने हो जाते हैं, 35 यूनिट्स। अभी जब आप 35 माइनस 40 करते हैं तो आपके पास आता है 5 यूनिट। मतलब कि ये जो 5 यूनिट है ये उसके जो अदर एक्सपेंडिचर्स थे जिसका अमाउंट हमको 2000 दिया गया है वो कितना है, 5 यूनिट है। मतलब कि उसने जो अदर उसके खर्च है वो कितने है, 5 यूनिट्स है। तो 5 यूनिट इक्वल टू हमारे पास अमाउंट दिया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको अमाउंट दिया गया है 2000। ठीक है, तो यहाँ पर 5 यूनिट इक्वल्स टू हमारे पास हो जाते हैं 2000 रुपीज़। ये हमारे पास जो अदर एक्सपेंडिचर्स दिए गए थे उसके लिए हमको अमाउंट दिया गया था 2000। तो 1 यूनिट इक्वल टू हमारे पास अभी कितना आ जाता है, 2000 डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया हमारे पास 1 यूनिट इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 400। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 400। अब हमको किसके लिए मालूम करना है, सबसे पहले कि उसने फूड के ऊपर में कितना खर्च किया है। फूड इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया था, फूड 16 यूनिट है, यहाँ देखिए 16 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, 16 यूनिट जब फूड है तो 16 यूनिट मतलब कि 1 यूनिट इक्वल टू हमारे पास आ गया 400। तो 16 इंटू 400 हमारे पास आ गया 6400। उसके बाद हाउस रेंट के लिए हमको 12 यूनिट्स मिले थे, उसने 12 यूनिट खर्चा किए थे। 1 यूनिट इक्वल्स टू 400, तो ये हो गया 12 इंटू 400। मतलब उसने हाउस रेंट के ऊपर में कितने खर्चा किए हैं, 4800। अभी आप क्या करेंगे, हमारे को क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, देखिए, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड हाउस रेंट। दोनों का हमको कलेक्टिवली मालूम करना है। तो क्या करेंगे हम, जो हमको फूड के लिए मिला है और जो हाउस रेंट के लिए मिला है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं 64,000 और 4800 को, सॉरी 6400 और 4800 को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 11,200 रुपीज़।
ये एक बहुत ही ज़्यादा ईजी